चलो अब देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई, जैसे हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, सपोज दैट वो बंदा हमें 2000 रुपया देता है और बोलता है हमें कि आप टाइम जो आप बोलो, आप बोले कि हम आपको भैया 2 साल में आपको हम लौटा देंगे पैसा, लेकिन रेट जो है आप पर 5% हाफ ईयरली इम्प्लाइड होगा। हाफ ईयरली इम्प्लाइड होगा। अब ऐसा समझो, हाफ ईयरली, एनुअली नहीं, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे आपको हम 5%, 6 मंथ, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 6 मंथ, और 6 मंथ पे हम आपसे 5% लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर 2 साल में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 2 साल में 24 मंथ होते हैं। 2 साल में आप समझ सकते हो कि 24 मंथ अगर उनको आप 6 मंथ से डिवाइड करते हो तो आपका इस रेट के अनुसार आपका तो 4 इयर्स हो गया ना, आपका तो टाइम दोगुना हो जाएगा। टाइम आपका, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका रेट हाफ ईयरली रहेगा और प्रिंसिपल उस कंडीशन में आपको ऐसा ही निकालने को बोला जाए कि भाई इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दुगना। देखो फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, ऐसा इक्वल टू P इंटू 2T इंटू R बाई 100, ठीक ना। जब हाफ ईयरली रहे, व्हेन हाफ ईयरली गिवन, व्हेन हाफ ईयरली रेट हाफ ईयरली गिवन, तब हम ऐसा करेंगे। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा, हाफ ईयरली नहीं, तो हम फिर टाइम को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और बाकी तो रेट जो है 5%, 5% हाफ ईयरली मतलब हाफ पे 6 महीना पर 5% लग जा रहा है, 5% 6 महीना पर ही, तो पूरा मतलब 12 महीने पर अगर देखा जाए तो 5% 10% लग जा रहा है। तो और 10%, और वो 10% 2 साल के लिए लग रहा है, यानी कि 10 गुना 2। तो वो हम टाइम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा आ जाएगा। वैसे भी रेट हमारा 5% है और टाइम को 2 गुना 2 कर दिए तो 2 गुना 4 हो गया। यहाँ ये से समझो कि 2 गुना 2 तो 2 गुना 4 और 4 पचा 20। वैसे जो हम कैलकुलेशन देख रहे थे इसके अकॉर्डिंग 5%, तो अगर हम पूरा साल को देखें तो 10%, और 10 गुना 2 तो 20 बराबर आ जा रहा है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और आप फॉर्मूला के अनुसार इसका ये कर सकते हैं 2000 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बटा 100, आपका कितना हो जाएगा 20 25 100 और 400। तो अब आपसे पूछ जाएगा भाई कि आप अमाउंट आपका कितना हो गया इंटरेस्ट, तो 2000 रुपया प्लस 400 आपका क्या हो गया 2400 रुपये। अब आप उससे कितना लेगो 2400 रुपये, तो 2400 आपका अमाउंट हो जाता है। जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके जो पैसा कुल राशि जो होता है उस पैसे को हम अमाउंट से जोड़ करते हैं। इसमें मूल रूप से समझने वाला बात यह था हाफ ईयरली का मैटर। जब रेट हाफ ईयरली रहेगा तो टाइम दुगना हो जाएगा। हो सकता है कि रेट कंपाउंडेड भी रहे, सॉरी रेट कंपाउंडेड, रेट क्वार्टरली भी रहे। रेट क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही। जब क्वार्टरली रहेगा तो टाइम जान दो, टाइम 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 3 माह 4 बार होता है एक साल में 3 3 3 3 6 3 9 3 12, मतलब एक साल में 3 महीना 4 बार आता है, 4 टाइम्स कम्स। तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम होगा वो 4 गुना हो जाएगा। जो भी टाइम रहेगा 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि टाइम को 4 गुना मल्टीप्लाई करोगे। इन हाउ मेनी years a sum of money will become a sum of money will become 4 times itself, 4 times itself at 6%, at 6% SI per annum।
मतलब रेट जो है पर एनम इम्प्लाइड हो रहा है, कितने वर्ष में एक सम अपने आप का, ए सम ऑफ मनी, कोई मनी का जो सम है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, लेट सॉल्यूशन इसका देखते हैं, लेट हम क्या प्रिंसिपल इसका पी ही मान लेते हैं, क्या प्रिंसिपल हम इसका पी ही मान लेते हैं, विल बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ, यानी कि 4 गुना, खुद के 4 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अभी पी था, अब ये 4 गुना हो गया, कितना 6% पे, कितने समय में, ये पूछ रहा है कितने समय में ये 4 गुना हो जा रहा है। तो 4 गुना जो हो रहा है इसका 4 टाइम्स जो होगा, 4 टाइम्स 4p होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 4 गुना p या 4p, ये इसका अमाउंट हो गया 4p। तो देखा जाए तो इस पर रेट, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एसआई कितना इम्प्लाइड हो रहा है। एसआई की अगर बात करें तो एसआई की बात करें तो एसआई इक्वल टू, हमने अमाउंट इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी प्लस एसआई, अमाउंट इक्वल टू हमने पढ़ा था पी प्लस एसआई। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, इस तरीके से ए माइनस पी, एसआई इक्वल टू ए माइनस पी, कितना हो जाएगा, ए कितना है 4p माइनस पी, यानी 3p। ये 3p ये बताता है जब कोई राशि मान लो p है और इस पर इंटरेस्ट जो बना वो 3p बना, तब न जाकर के 4p हो गया। अगर वो रेट इंटरेस्ट 3p नहीं बनता तो p 4p बनता, नहीं बनता। मतलब कोई राशि, जितनी राशि थी उससे ज़्यादा तो उसका इंटरेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा, 3 गुना उसका इंटरेस्ट हो रहा है, तब जाकर के वो 4p बन रहा है। अब पूछता है कि भाई अब कितना, 6% पर था, तो कितने समय में ऐसा होगा। तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाई PR। तो SI कितना है हमारा, SI है हमारा 3p इंटू 100, p कितना है, p तो p है ही, और रेट कितना हो गया 6%, तो 6 p से p गया 3 टू जा कितना 50 साल, 50 ईयर्स।